आखिर क्यों समाप्त किया गया प्लूटो की ग्रह की दर्जा, यानी कि ग्रहों की श्रेणी से प्लूटो को क्यों बाहर निकाला गया, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ग्रह किसे कहते हैं, या फिर हमारे सौर मंडल के जो भी ग्रह हैं उनके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए जिसकी वजह से उन्हें ग्रहों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। सबसे पहले हम इसके पे बात कर लेते हैं। अगर हम लोग ग्रह की बात करते हैं कि ग्रह किसे कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, यानी कि प्लेनेट। तो ग्रह कि मतलब कार्य क्या क्या होने चाहिए। देखिए, ग्रह की श्रेणी में आने के लिए इसके कुछ जो है कि प्रावधान है कि आप जो है कि कौन कौन से रूट को जो है कि फॉलो करेंगे, तब जा करके आप ग्रहों की श्रेणी में गिने जाएंगे। आप नहीं, यानी कि जो खगोलीय पिंडे हैं हमारे, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ग्रह बनने के लिए एक खगोलीय पिंड होनी चाहिए, ठीक है। खगोलीय पिंड, बिल्कुल खगोलीय पिंड होना चाहिए। सेकंड नंबर पर ग्रहों की श्रेणी में आने के लिए हमारे सोलर सिस्टम के प्रधान, यानी कि सूर्य की परिक्रमा करते हुए होना चाहिए। क्या हो? सूर्य की परिक्रमा करता हो, परिक्रमा करता हो किसकी? सन की। तीसरा नंबर, गोलाकार होना चाहिए। जो भी पिंड हो गोलाकार, लगभग गोलाकार होना ही चाहिए, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन लगभग गोलाकार होना चाहिए। चौथी चीज, घूर्णन करता हो, घूर्णन करता हो। और घूर्णन अपने पथ पर, जब कोई भी खगोलीय पिंड अपने ही अक्ष पर घूमता हो उसे घूर्णन करते हैं कहते हैं, और किसी अन्य पिंड की अगर परिक्रमा करता हो उसे परिक्रमा कहते हैं, यानी कि परिक्रमा गति करते हैं। ये होना चाहिए। चौथी चीज, किसी अन्य ग्रह की, किसी अन्य ग्रह की कक्षा को क्रॉस ना करता हो, किसी अन्य ग्रह की कक्षा को, यानी कि परिक्रमा कक्षा को, यानी कि परिक्रमा पथ को क्रॉस ना करता हो, ठीक है। ये हो गई ग्रहों की पहचान, यानी कि ग्रह के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए कि वो ग्रह कहलाएगा। एक तो खगोलीय पिंड होना चाहिए, दूसरा सूर्य की परिक्रमा करते हो, अगर अपने सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो लगभग गोलाकार होना चाहिए, और वो घूर्णन करता हो, और किसी अन्य ग्रह की कक्षा को क्रॉस ना करता हो। इतनी सारे अगर गुण है किसी खगोलीय पिंड के अंदर तो वो ग्रह कहलाने के लायक है। अब देखिए, यहां पे बात आती है प्लूटो, यानी कि एम को ग्रहों की श्रेणी से बाहर क्यों किया गया, आखिरकार उसके अंदर क्या कमी थी जिसकी वजह से उसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए। एक तो खगोलीय पिंड, दूसरा परिक्रमा करता हो, तीसरा लगभग गोलाकार होना चाहिए, घूर्णन करता हो, और किसी अन्य ग्रह के पथ को क्रॉस ना करता हो। और परिक्रमा और जो घूर्णन होना चाहिए ना, जो परिक्रमा और घूर्णन होना चाहिए, ये हमेशा समान होना चाहिए, हमेशा समान होना चाहिए। यानी कि जो टाइम की बात होती है वो हमेशा समान होनी चाहिए, यानी कि जो पृथ्वी की घूर्णन समय है और परिक्रमा समय है ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, कभी भी आगे पीछे नहीं हो सकता। ये नहीं कि 365 दिन जो है कि हो रहा है तो 368 दिन लग गया, 357 दिन लग गया, 358 दिन लग गया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम लोग जो है कि बुध का ले लेते हैं तो उसका भी एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए, परिक्रमा और घूर्णन के। किसी भी ग्रह का अगर परिक्रमा कर रहा है सूर्य का तो उसका हमेशा एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए। हालांकि पृथ्वी जो है कि कई बार जो है कि कभी कभी कुछ सेकंड जो है कि कम और ज़्यादा समय ले लिए, तो उसके बारे में जो है कि कुछ चीज़ें अपवाद होती हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, तो हमेशा होनी ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम प्लूटो के बारे में बात करते हैं कि प्लूटो के जो है कि उसका घूर्णन टाइम क्या है, परिक्रमा टाइम क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, और उसे बाहर क्यों किया गया। सबसे मेन पॉइंट तो हमारा ये है, ठीक है। चलिए इसे रफ करते हैं। ये तो हो गया हमारा ग्रह, यानी कि ग्रह किसे कहेंगे, इतनी सारी चीजें हो गई। अब देखिए, प्लूटो के बारे में जब हम बात करते हैं, मैंने लास्ट में आप लोगों को एक लाइन लिखा हुआ है कि किसी अन्य ग्रह की पथ को क्रॉस ना करता हो। क्रॉस का मतलब क्या हो गया, यानी किसी अन्य ग्रह की पथ को न काटता हो, यानी क्रॉस ना करता हो। इसके बारे में अभी आप लोगों को बता दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, इसका मतलब मैं आप लोगों को क्या समझाने चाह रहा हूं
ये आप लोग पहले कन्फ्यूजन दूर करिए। देखिए जैसे कि ये हमारा सूर्य है, क्या हो गया, देखिएगा ये हमारा सूर्य है और इसके बाद से ये ग्रह है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अभी हमारे फिलहाल सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, ठीक है, 8 ग्रह हैं। अगर ये ग्रह है यहाँ से जा रहा है, सूर्य की चक्कर कर रहा है, ठीक है, दूसरा ग्रह है ये जा रहा है, सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, तीसरा ग्रह जा रहा है, सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। अब देखिए जो लास्ट वाला हमारा ग्रह हुआ करता था, यानी कि जो एम हुआ करता था, वो क्या करता था? वो जाता था ऐसे, इन दोनों को हम रफ कर देता हूं यानी मिटा देता हूं और मैं आगे बताता हूं कि ये करता क्या था, यानी कि ये परिक्रमा सूर्य की कैसे करता था। जब इसकी परिक्रमा करने की बात आती थी तो ये सूर्य की परिक्रमा तो करता था, लेकिन ये और क्या करता था? देखिए ये ऐसे जाता था और यहां से घूम करके ये ऐसे क्रॉस कर देता था। और क्रॉस कौन से ग्रह को करता था? वरुण की कक्षा को क्रॉस कर देता था। वरुण ग्रह की कक्षा को, यानी सूर्य की जो है कि परिक्रमा करता था वरुण, उसके पथ को ये क्रॉस कर देता था। कौन? एम। ये मान लीजिए वरुण है, ठीक है, और ये एम है, तो ये एम क्या करता था? वरुण की कक्षा को ऐसे क्रॉस कर देता था। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ग्रह होने के लिए वह किसी अन्य ग्रह की पथ को क्रॉस ना करता हो, लेकिन एम की सबसे बड़ी यही कमी थी कि वो क्या करता था? वरुण ग्रह की कक्षा को क्रॉस कर देता था। इसकी वजह से इसे ग्रहों की दर्जा समाप्त कर दी गई। और कौन समाप्त किया और कब समाप्त की गई, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको समाप्त किया गया 2006 में। कब समाप्त किया गया? 2006 में समाप्त किया गया। किसने किया? IAU के प्राग सम्मेलन में। कब? IAU के प्राग सम्मेलन में, ठीक है। ये सम्मेलन कब हुआ था? 2006 में हुआ था। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन, राष्ट्रीय खगोलीय संघ, ठीक है, इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा राष्ट्रीय खगोलीय संघ। राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा 2006 में प्लूटो को जो है कि ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, यानी ग्रहों की दर्जा समाप्त कर दी गई और इसे रख दिया गया कहां पर? यानी कि एम को कहां रखा गया? एम को रखा गया बौने ग्रह की श्रेणी में। बौने ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगर हम प्लूटो की बात कर लेते हैं तो चलिए कुछ प्लूटो के बारे में बात कर लेते हैं। काफी सारे टीचर्स को तो मैंने देखा है कि जब से जो है कि ग्रह को, यानी ग्रह की दर्जा समाप्त की गई है, प्लूटो के बारे में पढ़ाना ही छोड़ दिया गया है। नहीं भाई ऐसा ना करिए आप लोग, क्योंकि एग्जामिनर जो है कि क्वेश्चन पूछने के लिए मना थोड़ी किया है प्लूटो से। वैज्ञानिकों ने तो सिर्फ दर्जा समाप्त किया गया है, कर दिया है प्लूटो का ग्रहों से, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, कोई शक की बात नहीं है। तो चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, एम के बारे में। देखिए जो एम है यानी कि जो प्लूटो है, इसकी कुछ उपनाम है, जैसे कि इसे कुबेर भी बोला जाता है, कुबेर उपनाम है। और क्या है? मृत का देवता, मृत का देवता के नाम से जाना जाता है, उपनाम है इसका, ठीक है, मृत का देवता। अब देखिए अगर हम एम की बात कर लेते हैं, अगर दूरी की, ये जो दूरी सूर्य से है, ठीक है, दूरी का मतलब पृथ्वी से दूरी ना समझ लेना, सूर्य से दूरी है 5900 मिलियन किलोमीटर। कितना है? 5900 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं घूर्णन की। अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है वो कितने समय में करता है? 6 घंटा 30 मिनट। कितनी देर में? 6 घंटा 30 मिनट में। परिक्रमा समय इसका 248 वर्ष, यानी कि सूर्य की एक चक्कर करता है 248 वर्ष। अगर तापमान की इसकी बात कर लेते हैं तो प्लूटो की तापमान है -236 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसकी व्यास की बात कर लेते हैं तो इसका व्यास है 2300 किलोमीटर। एक वजह यह भी रही है कि इसे ग्रहों की श्रेणी से दर्जा समाप्त करने की, क्योंकि ये पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह चंद्रमा के व्यास से ये छोटा है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का जो व्यास है, जो हमारे मून का व्यास है, वो है 3475 किलोमीटर। कितना है? 3475 किलोमीटर है, जबकि व्यास यानी कि एम का जो व्यास है वो 300 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं, हमारा क्या हो गया? दूरी हो गया, घूर्णन हो गया, परिक्रमा हो गया, तापमान हो गया, व्यास हो गया। और बात कर लेते हैं इसके द्रव्यमान की। एम का जो द्रव्यमान है ये 13 मिलियन टन है। कितना है? 13 मिलियन टन है।
तो दोस्तों इतनी सारी चीजें हो गई हमारे एम के बारे में, यानी कि प्लूटो के बारे में। सबसे बड़ी इसकी वजह क्या रही ग्रहों की दर्जा समाप्त करने की, क्योंकि ये वरुण की कक्षा को क्रॉस करता था। और दूसरी चीज ये थी कि ये हमारे पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा के व्यास से ये छोटा है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।